आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और खुदावंद करीम ने हमें गुजरे साल में बहुत अच्छी तरीके से रखा। बहुत सी परेशानियां भी हमारे जीवन में आई, मगर उसने उन सब से हमें उबार कर एक नए वर्ष में प्रवेश दिया। इसके लिए हम उसका अलग अलग धन्यवाद करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि एक एक लम्हा जो हमारे जीवन से गुजरता जाता है वो उसकी एक बड़ी रहमत है हमारे जीवनों में। और हम में से हर एक को बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी उसने दी हैं, और बहुत से करिश्मे मैं कहूँगा वो हमारे जीवन में लगातार करता है। और आज जितने लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबके जीवन में कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा। और जिस बिजनेस से हमें हम लोग जुड़े हुए हैं उसमें भी हमें निरंतर नए अनुभव मिलते हैं। और जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मशीन्स हो हमारी, चाहे सप्लीमेंट्स हो, उन सब के अलग अलग इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और बहुत ही वैल्यूबल हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो जिस संस्था से हम जुड़े हैं बहुत अमेजिंग संस्था है। और अभी हाल फिलहाल में एक सज्जन हमारे पास, उनसे बातचीत हुई, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी। उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम थी। तो हाई बीपी के लिए हमने उनको हेड केयर दिया, और हेड केयर से उनका बीपी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया। यानी उस एप्लीकेशन के बाद इतना ज़्यादा उनको आराम मिला कि वो ये बता रहे थे कि ऐसा कभी किसी मेडिसिन को लेने से भी नहीं हुआ। तो वो पॉजिटिव है, और हो सकता है बहुत जल्दी वो हेड केयर को ले भी लें। जैसी उनसे बात हुई और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने चीज़ों को समझा, उनको बिजनेस शेयर किया। तो ये अनुभव हमें जब मिलते हैं, जब हम लोगों से संपर्क करते हैं। और ये बिजनेस ही लोगों से संपर्क करने का है, उनसे बातचीत करने का है। जब हम अपनी बात उनको बताते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं पॉजिटिव होना होता है, कि जब हम पॉजिटिव होंगे तभी हम बहुत इफेक्टिवली अपनी बात को कह सकते हैं जो दूसरे के हृदय में जाएगी। क्योंकि अगर हमको ही उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है तो हम उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मगर जब आपको उसका स्वयं अनुभव है, तब आप उन चीजों को कह सकते हैं लोगों से। और उसके लिए जो हमारे कार्डिनल्स रूल्स हैं, उनमें एक रूल ये भी है कि आप 100% यूज करें चीजों का। क्योंकि जब आप चीजों को 100% यूज करेंगे, तो उन चीजों की जो गुणवत्ता है उसको आप
सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम उन चीजों को 100% यूज करेंगे, सारे प्रोडक्ट्स को, तो हम उनकी क्वालिटी के बारे में लोगों को बता सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इनका क्या महत्व है, क्योंकि वो चीज हमने महसूस करी है तो वही आप भी करेंगे। तो 10 कोर स्टेप्स को मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगा, ताकि हम सब लोग उसको याद रख सकते हैं, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। और हाँ, हमारी जो कन्वेयर बेल्ट है उसका मेन जो एक टूल है वो 10 कोर स्टेप्स हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे और लीडर्स, जो हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर A K पांडे सर ने इसको बनाया और एक हमवार रास्ता तैयार कर दिया कि हम उस पर चलकर सफलता की ओर निरंतर बढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट यह है कि हमें 100% अपने टियांस के प्रोडक्ट्स को यूज करना है अच्छी हेल्थ के लिए। और कॉन्फिडेंस के लिए, ये जब आप उसको यूज करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और ओनरशिप की भावना आएगी, यानी ये आप खुद इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप इसके मालिक हैं, ये भावना आपके अंदर आएगी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है वो है कि हमें सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी चाहिए रोजाना। जितनी पॉजिटिव वाइब्स हमें देती हैं वो बुक्स हमें पढ़ना चाहिए। और उन बुक्स को जब हम निरंतर पढ़ते हैं तो वो हमें मोटिवेट करती रहती हैं, क्योंकि इस संसार में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें डेविएट कर सकती हैं, यानी जो हमारा टारगेट है उससे हमें विचलित कर सकती हैं। नेगेटिव, बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो नेगेटिव करने वाले हैं, मगर जब आप इन बुक्स को पढ़ते हैं, उन वीडियोस को, उन ऑडियोस को, तो आपको उन सब पे विजय पाने की प्रेरणा मिलेगी और आप नेगेटिव नहीं होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम उन बुक्स को निरंतर पढ़ते रहें। और तीसरा पॉइंट है कि हम निरंतर जितनी मीटिंग्स रखी जाती हैं, सेमिनार्स रखे जाते हैं जो कि हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वहां पर जो लोग आते हैं, जो लोग जुड़ते हैं, उनके जीवन में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वहां पर वो उनको शेयर करते हैं और उनसे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया, नेगेटिव लोग भी मिलते हैं आपको, जो आपको हर चीज में, अरे कि ये कहाँ तुम जुड़ गए, क्या कर रहे हो, ये है लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, इस तरीके की बातें बहुत सी। मगर नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां जरा सी भी 1% भी नेगेटिविटी आई, सो ही हम एकदम हमारा जो मनोबल है वो गिर जाता है, हम धराशायी हो जाते हैं। तो हमेशा ऐसे लोगों से संपर्क रखें जो पॉजिटिव हों, जिनके जीवन में कोई बड़ा कार्य हुआ हो और वो कार्य हम देख रहे हो, अपने अपनी इन आंखों से उसको अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो वो बातें बता रहे हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो सफलताएं उन्होंने प्राप्त की हैं, उनको हम जब अपनी आंखों से देखते हैं तो वो पॉजिटिविटी हमारे मन में घर कर जाती है और हम निरंतर आगे की तरफ बढ़ने की ओर अग्रसर होते जाते हैं। तो ये जरूरी है कि हम तमाम मीटिंग्स को, सेमिनार्स को, ट्रेनिंग्स को अटेंड करें, जितना भरसक प्रयास हो। कई बार एक ये ख्याल आता है कि अरे इतने पैसे हमारे खर्च होंगे, मगर वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। किसी चीज की प्राप्ति के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर उसका रिटर्न आपको मिलता है तो बहुत खुशी होती है। तो इसके लिए आप निरंतर इन मीटिंग्स में जुड़े, ट्रेनिंग्स में जुड़े, सेमिनार्स में जुड़े, जब भी समय मिलता है
कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप वास्तव में नहीं उनको अटेंड कर सकते, उसका वो एग्जाम्पशन है। मगर कोशिश ये रहे कि इनको आप 100% अटेंड करने की कोशिश करें। आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी पहली बार में इंसान के ऊपर आपका प्रभाव ऐसे पड़ रहा है कि वो उसको हमेशा याद रहे। तो लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए अलग अलग ड्रेस कोड्स हैं। जैसा कि हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर ज्योति मसीह जी कई बार इस चीज को बहुत विस्तार से बता चुकी हैं, और बहुत अच्छे सेशंस उनके रहते हैं। तो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए जब आप किसी से मिलते हैं। और डेली हमको कम से कम 3 प्लान दिखाना चाहिए। ये 5वां पॉइंट है कि 3 पॉइंट कम से कम 3 डेली प्लान आपको लोगों को दिखाने हैं। यानी जितने ज्यादा प्लान्स आप, 3 तो मिनिमम है, मगर मैक्सिमम आप जितने चाहें उतने दिखा सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतने ही आपका आपकी टीम ग्रोथ करेगी। क्योंकि जब हम ओपीपी में देखते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब उसका रिजल्ट ज्यादा आता है, प्लस करने में उतना नहीं आता। ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है, तो जितना ज्यादा आपका टीम बढ़ेगी, जितना नेटवर्क आपका बढ़ा होगा, उतनी आपकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी, जिससे कि हमारी रॉयल्टी इनकम स्टार्ट होती है। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, कि आपको डेली 3 प्लान कम से कम दिखाना है निरंतर। टीचेबल रहे, 6वां पॉइंट है। दूसरों की सुने, और सुन के उस चीजों को आगे आप बताएं लोगों को। सीखने के लिए हम हमेशा तैयार रहें, और जिस बिजनेस में आप हैं उसमें जो एजुकेशन मिलती है उसको आप लेते रहें, और वही अपने डाउन लाइन्स को आप कन्वे करते रहें। कम्युनिकेबल रहें, अकाउंटेबल रहे, ऑनेस्ट रहे, खासतौर से मनी मैटर्स में। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मनी मैटर्स में अकाउंटेबल नहीं होते हैं तो बहुत सी गलत फहमियां जन्म ले लेती हैं और नेगेटिविटी को जन्म देती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि एक एक पैसे की जो ट्रांजैक्शन होता है, मतलब उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए मनी मैटर्स में। तो जब आप ऑनेस्ट होंगे, खासतौर से मनी मैटर्स में, तब आप पॉजिटिव वाइब दे सकते हैं दूसरों को, और लोग आपकी तरफ मुखातिब होंगे, आपकी बात सुनेंगे। और हमेशा आप रिटेलिंग करें, हर मंथ कम से कम 100 पीवी की। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि आप निरंतर हर माह कम से कम 7,500 रुपये का बिजनेस जरूर करें, यानी 100 पीवी पर मंथ। और 10वां पॉइंट है कि आप हमेशा अपने अपलाइन, जो एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है या मेंटर है, उनसे संपर्क बना के रखें, उनकी गाइडेंस में चलते रहें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी और आप निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में करना है, जिस बिजनेस में हमें एटलीस्ट उसमें, ताकि हम निरंतर अपने बिजनेस में ग्रो करते जाएं। क्योंकि ग्रोथ जो है वो जीवंत होने का एक साइन है। क्योंकि जब ग्रो नहीं होता है, कोई ग्रोथ नहीं होती है, तो फिर वो प्राय मृत समान माना जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। हमें एक सफल लीडर बनना है। एक सफल लीडर में क्या क्वालिटीज होना चाहिए? अगर हम देखें तो हमको किसी भी क्षेत्र में फॉलोवर्स
यानी हमारा अनुसरण करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, मगर लीडर बहुत कम मिलते हैं ना, क्योंकि हर क्षेत्र में कोई एक अच्छे लीडर की जरूरत होती है जो कि सफलतापूर्वक अपने कार्यों को करते हैं। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपको बहुत से लोग फॉलो करेंगे और आप लगातार ऊंचाइयों पर बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे। अगर सामान्य भाषा में हम देखें, लीडर क्या होता है? लीडर वो व्यक्ति है जिसके सिद्धांतों और बातों का अनुसरण कई लोग करते हैं। यानी वो कोई भी बात अगर करता है लीडर, अगुवाई जो कर रहा है, तो उसकी बातों का अनुसरण लोग करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। और लीडर हर व्यक्ति पर अपनी एक छाप छोड़ता है और वो लोगों को प्रभावित करता है और उनकी सोच को बदलने की क्षमता रखता है। एक अच्छे लीडर की ये क्वालिटीज होती हैं। A leader is one who influence और लीड्स अदर। एक अच्छा लीडर बनने के लिए किसी भी व्यक्ति में बहुत सी क्वालिटीज होना चाहिए। अगर लीडरशिप की व्याख्या हम करें तो इसमें 6 चीजें, इसमें जो लेटर्स हैं 6 है, LEADER, लीडर। और हर शब्द की अपनी अलग व्याख्या है। एक बार मैं इसको बता चुका हूं, मगर जो नए व्यक्ति हैं वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। एल जो डिनोट करता है वो लीड बाय एग्जाम्पल। एल से लीड बाय एग्जाम्पल, जो व्यक्ति अपने आप का उदाहरण प्रस्तुत करता है, यानी जो कार्य मैं कर रहा हूं वही मेरी टीम भी करेगी, वही मेरी टीम भी करे, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यानी जो कार्य उसने खुद किया है वही प्रेरणा वो अपने डाउन लाइन्स को दे, ताकि जैसा वो कर रहा है वैसा ही उसकी टीम भी करे, और विस्तार पूर्वक और पूरे विश्वास के साथ अपनी टीम को बता सके कि किस तरीके से उसने इन तमाम चीजों को हासिल किया है, और वही उसकी टीम भी करना सीखे। जैसे अगर हम क्रिकेट टीम के कोच की बात लें तो वो कोच कभी को बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था, आज वो अपनी टीम को कोच कर रहा है क्योंकि उसने उन तमाम चीजों को अपने जीवन में किया है, तभी विस्तार पूर्वक वो उनको बता भी पा रहा है और टीम उससे लाभान्वित होती है और आगे बढ़ती है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक लीडर में ये क्वालिटी हो कि वो अपना स्वयं का उदाहरण अपनी टीम के सामने प्रस्तुत करे, ताकि लोग निरंतर आगे बढ़ते जाएं। एंथुजियास्टिक होना चाहिए या उत्साहित, उत्साह से भरा हुआ। एक्साइटमेंट कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है किसी भी चीज को लेके, तो आप इस संसार में बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। एम्बिशियस होना चाहिए, महत्वाकांक्षी। एक लीडर को बहुत महत्वाकांक्षी होना चाहिए। अगर लीडर एम्बिशियस है तो उसकी पूरी टीम में वो इच्छा झलकती है, क्योंकि पूरी टीम जो है वो लीडर के चारों ओर घूमती रहती है। डिटरमिन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय वाला, हमेशा अपनी टीम को उत्साहित करते रहने वाला होना चाहिए, इनकरेज करने वाला, रेडी टू लर्न एंड टीच हिज टीम। हमेशा तैयार रहे सीखने के लिए और फिर उन तमाम चीजों को जो उसने स्वयं सीखी है वो अपनी टीम को सिखा सके। ये एक लीडर की क्वालिटीज हैं। लीड बाय एग्जाम्पल, एंथुसियास्टिक होना चाहिए, ए से एम्बिशियस होना चाहिए, डी से डिटरमिन्ड होना चाहिए, एनकरेज अदर्स, ready to learn and teach his team well. These are the 6 qualities of a leader. ये लीडर की क्वालिटी, इन सब अक्षरों का मैंने आपको बताया, जो लेटर्स हैं ये, तो इस तरीके से ये लीडर बनता है। इन तमाम चीजों का जो मुरक्कब है, जो सबको मिला के बनता है, वो लीडर बनता है।
तो जब ये लीडर एक एग्जाम्पलरी अपना जीवन रखेगा तो वो जाहिर है कि उसके जो डाउन लाइन से तमाम चीजों को सीखेंगे और निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बात मैं आपसे करना मांगता था, और समय भी 11:30 बज चुका है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात को बहुत गौर से सुना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके वंडरफुल एलडीपी के लिए सर। आपने बहुत अच्छा सेशन लिया। और हमारे साथ 12 लीडर्स हैं। कोई भी लीडर्स अपनी शेयरिंग करना चाहता है, दोनों सेशन के बारे में बताना चाहता है कि आपको कैसा लगा, तो आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। मैं बुलाना चाहूंगी केपीएस यादव सर को दिल्ली से। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग गुड सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। Very, very, very good morning, ma'am. Very good morning. Very good मॉर्निंग morning, all सर। leaders. और वेरी गुड मॉर्निंग हमारे जो जूम पैनल पे अभी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने ध्यान पूर्वक हमारे ओपीपी और एलडीपी को सुना। हमारे परमवीर सिंह ने जो है ना बहुत अच्छा ओपीपी को उन्होंने टाइम से ही अपना स्टार्टिंग करके टाइम से उन्होंने खत्म किया। बहुत अच्छी उनकी जो रिकॉर्डिंग हमारे रेस्पेक्टेड अजीत आई सर ने जो की है, और वो हमेशा करते हैं और वो बताते भी हैं समझाते भी हैं कि भाई जो भी आप काम करेंगे तो उसको निरंतर आपको याद रहना चाहिए। तो वो इस काम को करते हैं, तो मैं उनको भी अपनी दिल की गहराई से उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। और हमारा जो सेकंड सेशन था एलडीपी का, हमारे रेस्पेक्टेड विजय सर का था। और सर तो वैसे भी एक वैज्ञानिक ही हैं, तो बहुत अच्छी चीजों को बताते हैं, प्रॉपर रूप से बताते हैं और अच्छी तरह से एक एक शब्द को बहुत गहराई के साथ चुन चुन के समझाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सर। और हम न इसमें साथ करके और न सीख करके अगर करते तो अपना ही हम नुकसान कर रहे हैं। तो मैं दो बात जरूर कहूंगा यहाँ पे। और अभी जो हमारे पूजा मैम हैं बहुत अच्छी तरह से जो इनवाइट होस्टिंग अपनी कर रही हैं। वास्तव में मैं देखता हूँ कि उनको कभी भी कितनी बिजी हो तब भी वो कभी भी उनके अंदर उत्साह भरा ही मैं माहौल देखता हूँ। कभी भी वो अपने आप को ऐसी नहीं दिखती है कि भाई मैं। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज बंद हो गई है। आवाज नहीं आ रही है। सर अभी आ रही आवाज आ है। रही है सर? जी अच्छा, ओके, यस सर, सर, थैंक अभी अब आ आ रही। रही है। थैंक यू। नेटवर्क इशू है थोड़ा। जी जी तो जी। मैं यही कहूंगा सभी लीडर्स के लिए कि अपने लगे रहें, आगे कदम अपने बढ़ाते रहें और हमारे जो लीडर्स जो बता रहे हैं उसको आगे उस बात को करते रहें, बताते रहें, आगे बढ़ते रहें, उनके पद चिन्हों पे चलते रहें, अपने लीडरशिप को बरकरार रखें। जो बड़े लीडर्स जैसे विजय सर ने बताया है उनको जो है ना अपने आगे जैसे बताते हैं उसको सभी चुनते रहें। और जब लीडर्स बताता है कोई भी हमारा लीडर्स है, जैसे सर ने बताया, एलडीपी में बताया, ओपी में बताया, कि उनको हम देखते हैं, उन्होंने आपको उन्होंने जो उनका आंखों सामने देखते हैं उन्होंने क्या पाया है, तो हमारे अंदर उत्साह आता है और लीडरशिप आती है। और मनोबल बिल्कुल नहीं गिरता, मनोबल हमारा बरकरार रहता है। बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी और उन चीजों पर हमें ज्यादा से ज्यादा अमल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं सभी अभी हमारे पार्टिसिपेंट जितने हैं उन सभी को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहूंगा और आगे कामना करता हूं कि सभी अपने रैंक को अचीव करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सर, मुझे समय दिया बोलने का। थैंक यू मैम, पूजा मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर आपकी शेयरिंग के लिए। और भी कोई भी लीडर्स अपनी शेयरिंग करना चाहता है तो अपने हैंडल के बता सकता है।
कोई भी लीडर्स, और हमारा समय भी हो रहा है, तो मैं फिर अजय सर को रिक्वेस्ट, विजय बी चंद सर का हैंडल। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच मुझे दोबारा समय देने के लिए। और मैं ओपीवी सेशन के लिए कहना चाहता था, प्रवीण नाथ सर का बहुत जबरदस्त सेशन उन्होंने लिया और सारी नई तरीके से उन्होंने चीजों को डिफाइन किया है। बहुत इम्प्रेसिव आपका सेशन रहा है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने सेशन को हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और और जो आपकी आपकी होस्टिंग भी बहुत अच्छी चल रही है हैंड सर। है प्रवीण सर का। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग पूजा चांद मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आपने मुझे वेलकम किया, रिव्यू देने के गुड लिए बहुत बहुत मॉर्निंग थैंक सर, यू। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बहुत ही शानदार आप होस्टिंग कर रही है। गुड मॉर्निंग सर, इसके गुड पहले मॉर्निंग भी आप सर। होस्टिंग, मैंने आपका सुना है, बहुत ही अच्छे से होस्टिंग करती हैं आप। और बहुत ही शानदार। और पहला जो ओपी का सेशन था मैंने दिया था, शायद उसमें कोई यदि गलती हुई तो माफ कर दीजिएगा, जितना मैंने कोशिश किया उतना कहा। और सेकंड हमारा जो एलडीपी का सेशन था, हमारे मिस्टर विजय चांद सर ने दिया, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने 10 कोड स्टेप के ऊपर आपका सेशन दिए कि कैसे हम लोग आगे ग्रो कर सकते हैं। जो हमारे डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे सर जी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा है, उसी के ऊपर यदि हम चलते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कन्वेयर बेल्ट बहुत ही कम दूरी तय करते हुए दूर अपना सामान पहुंचा देता है, तो बहुत इसी तरह हमको उसी उसी के ऊपर चलना है और आगे बढ़ना है। और जल्द से जल्द अपने को अपना जो ड्रीम्स है उसको फुलफिल करना है। तो बहुत ही शानदार सेशन दिया सर आपने, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू। इसी तरह थैंक आते रहिए और हमें नॉलेज देते रहिए। थैंक यू सर। यू, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू पूजा चांद मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच शेयरिंग के लिए। वेलकम सर, आप अपना आशीर्वाद दीजिए और सर हम अपने सेशन को एंड करेंगे। अजय चंद सर मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। शायद सर को वॉइस नहीं जा रही है। अजय सर मेरी वॉइस सुन रहे हैं आप, तो आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। थैंक यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मिस्टर अजय आचन सर। यस सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच पूजा मैम, आपने बहुत उम्दा शायद तरीके कुछ से जिम्मेदारी को संभाला। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर का, इसलिए आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज नहीं आ रही सर? आवाज आ रही है? आ रही है सर, अभी क्लियर है आवाज। ओके ओके। वॉइस बहुत ही उम्दा तरीके से आपने होस्टिंग करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ अभी भी 11 पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं और हम लोग अभी नाश्ता कर रहे थे। पूजा मैम आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही?